मेरा नाम सैफुल बेरा है। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर यूनिट 8 भुवनेश्वर ओडिशा का छात्र हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुमेदित दास है। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर यूनिट 8 भुवनेश्वर ओडिशा का छात्र हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आनंदी मलिक है। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर यूनिट 8 8वीं कक्षा की छात्री हूँ। तो हम लोग यहाँ पर एक वेदर वॉच डिटेक्ट प्रोजेक्ट बना है। तो इसमें हम कुछ वेदर सेंटर है, जैसे कि IMD वो क्या करते हैं, अपने राडार और रेन गॉज के माध्यम से बारिश को डिटेक्ट करके अपने वास्टर एरिया में मैसेज देते हैं कि कब बारिश होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने जब कब मैसेज दिया कि भुवनेश्वर में बारिश होगा और कटक में भी बारिश होगा, तो भुवनेश्वर में बारिश हुआ और कटक में बारिश नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट को हम एक गांव के छोटे से एरिया में भी बना सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट यह है कि हमारे भारत में 47% लोग कृषि करते हैं, 55 से 60 करोड़ तक के लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट यह है कि हमने यहाँ पर DHT11 का सेंसर लगा हुआ है, HC05 का एक ब्लूटूथ, आर्डिनो यूनो, रेली मॉडल डिस्प्ले और यहाँ पर बजर और 9V का एक बैटरी लगा हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में यह उपयोग है कि हम जो बारिश होता है, तो यहाँ पर जो DHT11 का जो सेंसर है, ये सेंसर क्या करता है ना, वायु की गति से ही जान जाएगा कब बारिश होगा या फिर नहीं होगा। तो हमारे ये जो HC05 का जो ब्लूटूथ है, इस ब्लूटूथ को हम मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। मोबाइल में कनेक्ट करने के बाद हमारे मोबाइल को मैसेज आएगा कि कब बारिश होगा या फिर नहीं होगा। तो कुछ गरीब कृषक है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिस्प्ले लगाया हुआ है। इस डिस्प्ले में ह्यूमिडिटी 85% से ज़्यादा दिखाया, 85% से ज़्यादा दिखाया तो बारिश होगा। 35 से 85% तक का ह्यूमिडिटी दिखाया तो हमारा वेदर नॉर्मल है और बारिश नहीं होगा। तो कुछ लोग हैं जिनको सुनाई नहीं देती है और कुछ लोग हैं जिनको दिखाई नहीं देती। जो लोगों को दिखाई नहीं देता है उनके लिए मैंने यहाँ पर एक बजर सिस्टम लगाया हुआ है, और जो लोगों को दिखाई नहीं देता है तो उनके लिए बजर सिस्टम लगा है। जो लोगों को सुनाई नहीं देता है तो उनके लिए मैंने यहाँ पर जो लाइट सिस्टम लगाया हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट को हम समुद्र तट पर और नदी के तट पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो हमारे समुद्र को टावर नहीं जा सकता है, कुछ मोबाइल मैसेज नहीं जा सकता है, इसी के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को हम समुद्र तट पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो DHT11 का सेंसर वो वायु की गति से ही जान जाएगा। तो ये जो मछुआरे हैं जो समुद्र में जाते हैं वो नहीं जान सकते हैं कि कब बारिश होगा। तो हम कुछ न्यूज़ में पढ़ते हैं या फिर TV में देखते हैं कि सुनते हैं कि आज ज़्यादा बारिश होने के कारण यह मछुआरे गए थे नदी या फिर समुद्र में गए थे मछली पकड़ने के लिए, वो डूब गए। तो ये मेरा प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स है। नमस्कार, धन्यवाद।